Hi friends, welcome to my YouTube channel मेधावर्धनम एंड आई एम राजेश रंजन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। सबसे पहली बात देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट बना किससे। कॉन्ट्रैक्शन बना किससे है? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हाट? टू अटैच। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन दो शब्दों का मिलन भी हो सकता है, और यहाँ पर दो शब्दों का तो मिलन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन विथ ओमिशन, यानी कि शब्द मिलेंगे लेकिन कुछ ओमिट भी होंगे, बीच से कुछ लेटर्स हट जाएंगे ताकि प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट हो जाए और हम इंग्लिश को फास्टली बोल सकते हैं या फास्ट वे में बोल सकते हैं। आपके साथ आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप मूवीज़ देखते होंगे जहाँ पर सेंटेंसेस बोल दिया जाता है इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि यही कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन हमें नहीं पता होता है, जिस वजह से वहाँ पर उस इंग्लिश के सेंटेंस को या फिर इंग्लिश के सॉन्ग को समझने में दिक्कत होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स हैं। पहला है वाना। वाना इट मीन्स वांट अ या फिर वांट टू, सॉरी want to, दोनों हो सकता है, want a and want to। अब देखिए I want a coffee, जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं it means what? I want a cup of coffee। तो I want a coffee it means want a हो गया यहाँ पे। लेकिन जब आप कहते हैं I wanna sleep it means I want to sleep। क्या मतलब हो गया इसका? I want to sleep। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया वाना। आप शॉर्ट में इसे कहते हैं और इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर देखिए डू नो। डू नो इट मीन्स डोंट नो। क्या मतलब हो गया? डोंट नो। आई डोंट नो, इसका मतलब क्या हो गया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो यहां पर डू नो कहने के बाद ये क्लियर हो जाता है, डोंट नो, आई डोंट नो, ये शॉर्ट में बोल दिए। तो ये हमारे साथ दिक्कत होती है कि अगर सामने वाला कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर दे और हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं पता है तो हमें वो सेंटेंस समझ में नहीं आएगी। और ऐसा अक्सर हम लोग मूवीज देखते हैं या फिर इंग्लिश सॉन्ग देखते हैं तो वहां पर दिक्कतें आती है। दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन की जानकारी नहीं है। फिर देखिए लेमी, इट मीन्स लेट मी। आप कहते हैं ना लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। तो यहां पर लेमी इट मीन्स लेट मी, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम एंड लेट मी गो होम, या फिर लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन है। फिर देखिए गिव मी इट मीन्स व्हाट? गिव मी, इट मीन्स गिव मी। गिव मी अ पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ये यूज करते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ पेन, तो आप यहाँ पे ये यूज करेंगे इसके जगह पे गिव मी अ पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये शॉर्ट में बोल दिए और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। फिर देखिए गोना। गोना मीन्स गोइंग टू, गोइंग टू। अब यहां पर सेंटेंस आप कहते हैं ना कभी कभी आई एम गोइंग टू टेल हिम, मैं उसे कहने जा रहा हूं। आई एम गोना टेल हिम, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोना स्कूल। तो ये गोना किसके लिए आ गया? गोइंग टू के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा समझिएगा, आई एम, ये आई एम हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। आई एम नॉट गोना टेल यू। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से पूछते हैं अच्छा बताओ ना क्या बात है, नहीं नहीं हम तुमको नहीं बताने जा रहे हैं, आई एम नॉट गोना टेल यू। ये शॉर्ट में बोलते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं किसके बदले में? गोइंग टू के बदले में। और ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज फॉर आई एम। फिर देखिए आउटर। आउटर मीन्स आउट ऑफ। अब देखिए
क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि आई एम आउट ऑफ मनी। इट मीन्स व्हाट? आई एम आउट ऑफ मनी, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर देखिए अलॉटा, इट मीन्स अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा। आप कहते हैं ना कभी कभी कि आई एट अ लॉट, है ना, आई एट अ लॉट केक, मान लेते हैं ऐसा बोल दिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा केक खा लिया या बहुत सारा केक खा लिया, तो अ लॉट किसके लिए यूज हो गया? अ लॉट ऑफ के लिए। फिर देखिए हैप्टर, I have to, it means have to, I have to go to school, मुझे स्कूल जाना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? I have to go to school, have to। फिर ये used to, it is for used to, इसके किसके लिए है? used to के लिए। मान लीजिए कि ऐसा है कि she lives, sorry, she used to live in London, she used to live in London, तो आप क्या कहेंगे? she used to live in London को she used to live in London, तो ये used to किसके लिए यूज हो गया? used to के जगह पे। तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि वी आर स्पीकिंग स्टैंडर्ड वर्ड और स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पीकिंग, ये हो जाता है। फिर देखिए इन इट, इन इट, इट मीन्स थोड़ा जगह चाहिए होगा, हम इसको थोड़ा साफ कर लें। इन इट मतलब हो जाता है isn't it, और इसका भी isn't, this is for is not, this is for is not, in it। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसा है कि नहीं, बोलो तो is this a pen, isn't it, तो उसी चीज को हम कहते हैं is this a pen, सॉरी this is a pen, isn't it, तो यह एक कलम है क्या नहीं है, it means in it। तो ये ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्शन है जो हम लोगों को इंग्लिश बोलने में मदद करता है। और दूसरी बात कि कुछ हमारा वे जो है दैट बिकम्स स्टैंडर्ड, द वे ऑफ स्पीकिंग बिकम्स स्टैंडर्ड व्हेन वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। और बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती होगी लोगों के साथ, हम पहले ही बात कर चुके हैं, इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश मूवीज, वहाँ हमें दिक्कतें इसलिए आती है बिकॉज वी आर नॉट able to understand the sentences which they are speaking because they are using contraction there and we don't know about contraction। और कुछ contraction मैंने यहाँ बताया और इसके अगले भाग में भी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ contraction और बताऊंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।